जय माता दी। हमारे चैनल सत्युग वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का विस्तृत अनुवाद। ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं कि यह कथा सवर्णी मनु के काल की है, जिसमें देवी की अद्भुत महिमा प्रकट होती है। यह कथा इस बात को समझाने के लिए है कि देवी की शक्ति कैसे संपूर्ण जगत को प्रभावित करती है। राजा सूरथ एक बहुत ही शक्तिशाली, धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा थे। वे अपनी प्रजा की रक्षा पुत्र के समान करते थे, लेकिन समय के प्रभाव से कुछ शत्रु राजाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा ने वीरता से युद्ध किया, परंतु अंत में वे पराजित हो गए। उनके अपने मंत्री, सैनिक और सहयोगी भी विश्वासघात करके शत्रुओं से मिल गए। उनका खजाना, सेना और राज्य सब छिन गया। हार के बाद भी राजा का मन अपने राज्य और प्रजा के प्रति चिंता और मोह से भरा रहा। राजा अकेले ही वन में चले गए। वहां घूमते घूमते वे एक शांत आश्रम में पहुंचे, जहां महान तपस्वी महर्षि मेधा रहते थे। राजा ने वहां आश्रय लिया और कुछ समय तक वहीं रहने लगे। उसी आश्रम में एक वैश्य आया, जिसका नाम समाधि था। उसकी स्थिति भी राजा के जैसी ही थी। उसके अपने पुत्र, पत्नी और परिवार वालों ने उसे धन के लालच में घर से निकाल दिया था। वह भी बहुत दुखी था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सब कुछ खो देने के बाद भी उसका मन अपने परिवार के प्रति प्रेम और चिंता से भरा हुआ था। राजा सूरथ और वैश्य समाधि दोनों ही इस बात से हैरान थे कि सब कुछ छिन जाने के बाद भी क्यों मन उन्हीं चीजों में लगा रहता है। जो लोग धोखा दे चुके हैं, उन्हीं के लिए प्रेम क्यों बना रहता है। वे दोनों महर्षि मेधा के पास गए और उनसे यह प्रश्न पूछा। महर्षि मेधा ने कहा, यह सब महामाया देवी का ही प्रभाव है। वही शक्ति सभी प्राणियों को मोह में डालती है। ज्ञानी व्यक्ति भी उनकी माया से प्रभावित हो जाते हैं। उन्होंने बताया, वही देवी सृष्टि की रचना करती है, वही पालन करती है और अंत में संहार भी वही करती है। भगवान विष्णु की योग निद्रा भी वही देवी हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब सब कुछ जल से भरा हुआ था, तब भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में सो रहे थे। उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। दोनों अत्यंत बलवान और अहंकारी थे। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर विराजमान थे। मधु और कैटभ ने ब्रह्मा जी को देखा और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु उस समय सो रहे थे। ब्रह्मा जी ने देवी योग निद्रा यानी महामाया की स्तुति की। हे देवी, आप ही भगवान विष्णु की नींद हैं, आप ही सृष्टि की शक्ति हैं। कृपया भगवान को जगाइए और मेरी रक्षा कीजिए। उन्होंने देवी की महानता का गुणगान किया। देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान विष्णु के शरीर से अपनी योग निद्रा शक्ति को हटा लिया। तब भगवान विष्णु जाग गए। भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ से युद्ध करना शुरू कर दिया। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था। हजारों वर्षों तक लगातार चलता रहा। दोनों असुर बहुत शक्तिशाली थे। भगवान विष्णु भी तुरंत उन्हें पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब देवी ने अपनी माया से दोनों असुरों को मोहित कर दिया। अहंकार में आकर वे भगवान विष्णु से बोले, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मारे जाओ। असुरों ने घमंड में आकर शर्त रखी कि हमें तुम वहीं मार सकते हो जहां जल न हो, चूंकि पूरा संसार जल से भरा था। भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि से काम लिया। उन्होंने दोनों असुरों को अपनी जांघों पर रखा, जो जल के ऊपर थी, और उनका वहीं पर वध कर दिया। इस प्रकार मधु और कैटभ का अंत हुआ। इस पूर्ण अध्याय का यह महत्व है कि देवी ही परम शक्ति हैं। बिना उसके कुछ भी संभव नहीं है। मोह सबसे बड़ी शक्ति है जो इंसान को बांधती है। अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। धन्यवाद।